तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो हॉटेस्ट टॉपिक हैं फॉर टुडेज ट्रांसफ़र मार्केट। उनमें से हम कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे एंड वेदर दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द टीम और नॉट, हम उस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं ट्रांसफ़र लिस्ट की बात करूँ तो हमारा जो पहला सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है ट्रांसफ़र मार्केट से रिलेटेड, वो है माइकल ओलीसे से रिलेटेड। माइकल ओलीसे को पेरेज़ भाई बुड्ढा पागल हो गया है। ये बुड्ढा ओपनिंग बिड में 220 मिलियन, मतलब 220 मिलियन फॉर ओलीसे इज़ अ बिट टू मच। ऑफ कोर्स जैसा वो प्लेयर है, आई थिंक 200 मिलियन वुड बी द एनफ फॉर द लास्ट बिड, बट ओपनिंग बिड फॉर 220 मिलियन डॉलर्स और यूरोज आपकी, आई डोंट थिंक इट इज सूटेबल फॉर इट। बट क्योंकि बुड्ढा पागल हो गया है तो कुछ कह नहीं सकते उसमें। पापा पेरेज बेसिकली इज गॉन रोक, और उसकी जो हमेशा से ऑब्सेशन रही है गैलेक्टिकोस बनाने की, वो गैलेक्टिको बनाने के लिए वो फिर से दोबारा लग चुका है लोगों के पीछे। जो भी उसको चाहिए, पहला नाम उसमें से सबसे पहले आता है, जो उसने बोल रखा था अभी पिछले कुछ वीक्स के अंदर कि ही इज़ गोइंग टू साइन अ प्लेयर जो सारे ट्रांसफ़र रिकॉर्ड तोड़ने वाला है रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में। एंड दैट आई थिंक इज़ माइकल ओलिसे। एंड काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं इस चीज़ की कि ही इज़ रेडी टू बिड फॉर, ऑल्दो बायर्न ने हमेशा से बोल रखा है कि वो ओलिसे को सेल नहीं करने वाले हैं। ओलिसे उनका की प्रोजेक्ट का एक बहुत की प्लेयर है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, विच इज़ राइट एज वेल। और ओलिसे जिस तरह का प्लेयर है, आई थिंक उसको अभी रियल मैड्रिड की जो हिस्ट्री रही है पिछले 2 साल की, विच इज़ गोइंग ट्रॉफीलेस एंड not performing well at at the highest level of football, I don't think कि ओलिसे वो चेंज करने वाला है। बट ऑन दी अदर हैंड, ओलिसे का एक फ्रेंच एनवायरनमेंट बनना वहाँ पे, मैड्रिड की लेगेसी, मैड्रिड के लिए खेलना, व्हेन मैड्रिड कम्स कॉलिंग यू डोंट से नो वाली फिलॉसफी, अगर ये चीज़ें ओवरपावर करती हैं तो यू कैन सी माइकल ओलिसे इन द कमिंग डेज इन रियल मैड्रिड। दैट्स अ पॉसिबिलिटी एज वेल। वहीं अगर हम बात करें दूसरे ट्रांसफर की, तो ये बुड्ढा दूसरे अब अभी भी नहीं रुक रहा है। बुड्ढे को सनक चढ़ी हुई है। बुड्ढे ने जो एमएमए का मैच हुआ था रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम में, चुआमेनी वर्सेस वाल्वेर्दे, उसके दोनों जो फाइटर्स थे, उन फाइटर्स की जो है ना फाइटिंग स्पिरिट उनको अच्छी हुई। तो अब वो दोनों को बेचने पे तुला हुआ है। दोनों में से कोई एक तो जाने वाला है, या तो चुआमेनी जाएगा या तो वाल्वेर्दे जाएगा, ऐसा रूमर्ड है। एंड वाल्वेर्दे तो नहीं, चुआमेनी इज वन ऑफ द प्लेयर जो मैं कह सकता हूँ बेच सकता है वो। वाल्वेर्दे आई थिंक कैप्टन भी है, और बेसिकली वो बंदा हमेशा से कॉन्ट्रीब्यूशंस, चाहे वो राइट बैक हो, चाहे वो आपका राइट विंग बैक हो, चाहे वो राइट विंगर हो, चाहे वो आपका आपके आपके राइट मिडफील्ड भी खेल लेता है, सेंटर मिडफील्ड भी खेल लेता है, डिफेंसिव मिडफील्ड भी खेल लेता है। मजदूर कैटेगरी का प्लेयर जो है उसको नहीं बेचना चाहिए। आई थिंक मोरिन्यो अगर आएगा तो he'll keep Valverde and he'll sell चुआमेनी। अगर उसको बेचना होगा इन दोनों में से कोई एक प्लेयर पापा पेरेस के कहने पे, तो ही इज गोइंग टू सेल चुआमेनी आई थिंक। एंड उसी लिए ये रूमर्ड है कि चुआमेनी को बेचते ही एंजो फर्नांडिस, या बेचने से पहले एंजो फर्नांडिस की डील हो सकती है, क्योंकि एंजो फर्नांडिस को पिछले कई वीक्स या फिर महीने पहले हमने देखा है कि थोड़ा एक प्लेटोनिक रोमांटिक रिलेशन उनका दिखा है कि वो हिंट देते हैं, थोड़ा फ्लर्टिशियस रिलेशनशिप रहा है उनका, कि एंजो फर्नांडिस कोई कमेंट कर दे रहा है रियल मैड्रिड को लेके कि रियल मैड्रिड इज द बिगेस्ट क्लब ऑफ आवर हिस्ट्री और समथिंग लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं कि एंजो फर्नांडिस इज डेस्परेट एज वेल, बिकॉज उसको भी कोई एक चैंपियंस लीग का प्रोजेक्ट चाहिए, और चैंपियंस लीग का जहाँ नाम आता है वहाँ सबसे पहला नाम जो होता है वो रियल मैड्रिड ही है। तो एंजो फर्नांडिस को लेके भी मैड्रिड उतनी ऑब्सेस्ड नहीं है, लेकिन एंजो इज वेरी ऑब्सेस्ड विद मैड्रिड। तो हो सकता है कि अगर चेल्सी इज गोइंग टू रिलीज द प्लेयर, तो यू माइट see in the coming days that Real Madrid is signing Enzo Fernandez as well। बट बात वहीं आती है कि वाल्वेर्दे और चुआमेनी अगर ये लोग जाते हैं तो ये लोग छोटे मोटे प्लेयर नहीं हैं। और
इनकी अगर हम बात करें तो ये प्लेयर्स जा कहाँ सकते हैं? तो जैसी र्यूमर्स आ रही हैं, वैसे र्यूमर्स में मैं देखूँ तो यूनाइटेड इज़ द फर्स्ट टीम दैट केम इनटू माय माइंड कि हाँ, इस जगह पे वो एज़ अ होल्डिंग और डिफेंसिव मिडफील्डर चुआमेनी जैसी साइनिंग अगर कर लें, तो उनका भला हो जाए। माइकल कैरिक की टीम में बहुत ही यू नो की प्लेयर साबित होने वाला है चुआमेनी, अगर ये लोग साइन करते हैं तो। वहीं अगर बात करें तो बुड्ढे ने 2 और टारगेट रख रखे हैं। बुड्ढा पागल हो गया है, पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों। बुड्ढे ने 2 और टारगेट रखे हैं, वितीनिया और जूलियन अल्वारेज। हम अल्वारेज के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं बार्सिलोना फ़ैन हूँ। मैं डाई हार्ड बार्सिलोना फ़ैन हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि अल्वारेज उस क्लब में जाए, लॉस ब्लांकोस में। बट ऑफ कोर्स उन्हीं को कौन टाल सकता है। पैसे जहाँ गिरते हैं वो जा भी सकता है, लेकिन हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं वितीनिया पे। भाई जो लोग ये कह रहे हैं, मैं तो वितीनिया पे 200% श्योर हूँ कि वितीनिया नहीं जाएगा। मैं इसलिए श्योर हूँ क्योंकि लुइस एनरिके इज स्टेइंग फॉर अनदर सीजन, और भी उसके कॉन्ट्रैक्ट हैं एक्सटेंशन में, आई डोंट नो, बट वो कर सकता है, ये मुझे पता है। 2 साल वो पीएसजी में लगातार चैंपियंस लीग उखाड़ चुका है विद द लाइक्स ऑफ फाबियन रुइज, विद द लाइक्स ऑफ जाओ नेवेस, उसके ही पोर्टुगल की टीम का ही बंदा है। तो अगर आपको लगता है कि वितीनिया एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर चुका है उस उसके ड्यूरेशन में, उसके प्लेइंग ड्यूरेशन में, और वो एज अ प्लेयर भी बहुत ग्रो किया है उस क्लब में उसने, और एक अच्छे मैनेजर अच्छी टीम के साथ वो अभी भी लास्ट सीजन भी बहुत सारी चीज़ें अगर जीता है, तो मुझे नहीं लगता कि वितीनिया उस चीज़ को रिस्क करके आगे लेके आएगा, क्योंकि अगर वो अगले सीजन फिर से खेलता है, अच्छा खेलता है, तो रियल मैड्रिड इज गोइंग टू कम आस्किंग फॉर इट, फिर से वितीनिया के लिए। लेकिन वितीनिया रिस्क करके अगर वहाँ चला जाए, दैट डजंट मेक सेंस। आई डोंट थिंक कि वितीनिया जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इनिशियल बिड ही 100 मिलियन की। अगर 100 मिलियन तुम यहाँ फेंक रहे हो, 220 मिलियन तुम माइकल ओलिसे को फेंक रहे हो, फिर तुम उसके बाद उलियन अल्वारेस के लिए भी फेंकोगे 150 मिलियन से ओपनिंग बिड, फिर तुम बोल रहे हो कि एंजो फर्नांडिस सॉफ्ट डील या फिर 90 मिलियन। भाई 500 मिलियन की डील अगर तुम करने वाले हो एक सीजन में, इट्स अ बिग गैम्बल, वेरी बिग गैम्बल। तो इसमें से 2 डील्स तो मतलब ऑफ हो सकती हैं, जिसमें से पहला नाम मैंने ले लिया है वितीनिया का, दूसरा उलियन अल्वारेस का, इसलिए क्योंकि अल्वारेस पिछले सीजन एटलेटिको मैड्रिड से खेला था, बार्सिलोना से उसकी लिंकअप न्यूज़ आ रही है, और रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है। रियल मैड्रिड इज रेडी टू थ्रो 170 मिलियन के आसपास। 150 मिलियन से उन्होंने ऑलरेडी बिड किया था, विच इज एटलेटिको मैड्रिड ने उसको मना कर दिया था। एंड एटलेटिको 150 मिलियन पाउंड के बाद उन्होंने बोला कि नो, दिस इज क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल फॉर अ प्लेयर लाइक दिस, अब 500 मिलियन दो, ऐसा करके कुछ तो आया था। और ये अगर बिड होने वाली है 170 मिलियन की, चलो ठीक है, पैसे बहुत ज़्यादा है, हुलियन अल्वारेज एक्सेप्ट भी करने को रेडी हो जाए कहीं पे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ प्लेयर अगर मैं हुलियन अल्वारेज होता, तो मैं ये सोचता कि मैं वहाँ खेलूंगा कहाँ। आपके राइट विंग पे आप होली से खिला रहे हो, या फिर आप बर्नार्डो सिल्वा खिलाओगे। राइट विंग पे वो खेलता नहीं अल्वारेज, ही प्लेज एज अ सेकंड स्ट्राइकर और सेंटर फॉरवर्ड और स्ट्राइकर, ये 3 पोजीशन से वो खेलता है। स्ट्राइकर में आप माओ बाबे को आप हटा नहीं सकते हो, माओ बाबे को तो मतलब सॉरी सारे सारे हम आप माओ बाबे को अपने हटा सकते हो। तो माओ बापे अगर नहीं हटेगा तो ये बंदा जाके खेलेगा कहाँ? और अगर चलो ठीक है, गलती से माओ बापे को हटा भी दिया, ठीक है, 170 मिलियन का वहां पे तुमने खिला दिया, तो कितने टाइम तक आपको लगता है कि एम्बापे वहां रुक सकता है? तो आपको ये लगता है अगर कि एम्बापे जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो कभी भी गेम चेंज करने का वो रखता है, जस्ट लाइक अल्वारेज, एक ही टीम में ऐसे 2 पोटेंशियल प्लेयर, एक बंदे को आप बहुत ढेर सारी फीस दे रहे हो और एक बंदे को आप लेके आओगे और बहुत सारी फीस दोगे, तो वेजेस बढ़ेंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि भाई सुपरस्टार दोनों हैं, दोनों के दोनों हैं। वो खेलना चाहेंगे, गेम टाइम्स मांगेंगे, गेम टाइम्स अगर मैनेज नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ड्रेसिंग रूम के अंदर। ड्रेसिंग रूम के अंदर फिर से वही एमएमए वाला माहौल होगा। वो अल्वारेस को पता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में रहा है। एंड ही विल टॉक टू हिज सीनियर प्लेयर्स जो भी उसके आसपास हैं, वो अपने मैनेजर से भी बात करेगा, वो कन्विंस होगा विद द यू नो फ्यूचर प्लान्स ऑफ हांसी फ्लिक। और या फिर हो सकता है कि
मौरिन्यो से भी वो बात करी तो उसको भी समझ में आया कि हाँ क्या प्रोजेक्ट वो होगा। फॉर नाउ आई डोंट थिंक कि इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर जुलियन अल्वारेज टू प्ले फॉर होल सीजन इन रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड उसके लिए कोई सक्सेसफुल क्लब साबित नहीं होने वाला है। तो ये रही हमारी 4-5 साइनिंग्स जो पोटेंशियल हो सकती हैं आगे चल के इन इन रियल मैड्रिड कैंप। अभी फाब्रिजियो ने एक और पोस्ट डाला अगली न्यूज़ के साथ। हम ये आगे बात करेंगे कि फाब्रिजियो ने एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में बेसिकली उन्होंने एक प्लेयर की बात की है। उसका नाम है होर्गे सालिनास। वो बंदा खेलता है रेसिंग संटांडर में। बंदा लेफ्ट विंग बैक और लेफ्ट बैक की पोजीशन मतलब लेफ्ट सेंटर बैक की पोजीशन में खेलता है बेसिकली। मोस्टली उसने पिछला सीजन जो है वो लेफ्ट बैक ही खेला है, प्राइमरी उसका लेफ्ट बैक ही रहा है। तो क्या आई थिंक थिंकिंग हो सकती है हांसी फ्लिक की उस प्लेयर को एज अ पोटेंशियली साइन करने की। पहले तो मैं आपको डील के बारे में बता देता हूँ कि उस डील में बेसिकली ये बोला गया है कि होर्गे सलीनास को आई थिंक 8 मिलियन पाउंड की डील के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और मतलब अभी कुछ डन नहीं है बट कंसिडरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड रेसिंग सैंटंडर भी इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग द प्लेयर सेल फॉर दिस सीजन। और मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि ये प्लेयर ऐसा इसमें क्या है कि ये लोग इसको खरीदना चाहते हैं। तो आई कंपेयर्ड इट विद माय करंट लेफ्ट सेंटर बैक व्हिच इज अलेहांद्रो बाल्दे। आप सिंपल सी एक कंपैरिजन स्टैट देखते हैं, कंपैरेटिव स्टैट देखते हैं कंपैरिजन का। तो ये दोनों प्लेयर दोनों के दोनों खेलते हैं लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में। दे आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड, क्रिएट चांसेस फॉर देयर स्ट्राइकर्स, देयर अदर प्लेयर्स। जो भी प्लेयर्स आगे मौजूद हैं तो विंग पे हेल्प करेंगे या तो स्ट्राइकर को इनसाइड आके पासेस डालना, कटबैक निकालना या फिर थ्रू बॉल्स निकालना, क्रॉसेस डालना, यही उनका काम है। ठीक है, और फिर उसका डिफेंस में हेल्प करना। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा Salina being a 19-year-old, I know he is playing in Racing Santander, of course, वो उतनी competitive लीग नहीं है यूरोपियन लीग के मतलब लेवल पे। बट अगर मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ तो ही इज़ विनिंग विद फ्लाइंग कलर्स। अलेहांद्रो बाल्दे से कहीं ज़्यादा ऊपर उसका परफॉर्मेंस रहा है। उसने गेम टाइम भी ज़्यादा लिया है, उसने मैचेस भी ज़्यादा खेले हैं, उसने पर मिनट मैचेस भी जो हैं वो ज़्यादा खेले हैं। वो और पिछले सीज़न बाल्दे बहुत बार चोटिल था, बहुत बार बाहर गया गेम खेलने के लिए, सॉरी गेम नहीं खेल पाया वो, और फिर वो बाहर आया, बाहर से वापस आया और गेम खेला। तो आई नो दिस कैन बी स्टैट जो आपको डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप बात करें कि शॉट्स ऑन टारगेट, इट्स अराउंड, मतलब अगर आप कंपेयर करो तो अगर 10 शॉट अगर वो लेते हैं दोनों के दोनों, तो अलेहांद्रो बाल्दे का एक शॉट भी ऑन टारगेट नहीं होता। वहीं 2 शॉट टारगेट पे होते हैं सालिनास के, जो कि इज़ अ गुड न्यूज़ बिकॉज़ वी नीड प्लेयर्स हू कैन टेंडेंसी बढ़ा सकते हैं स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाल्दे को सेल आउट करने वाले हैं या फिर वी आर गोइंग टू रिप्लेस हिम विद दिस प्लेयर, बट एज अ बैकअप आई थिंक ही इज एज कंपेरेबल एज ही प्लेज एज गुड एज हमारे अलेहांद्रो बाल्दे के। उनके पिछले सीजन 7 असिस्ट रहे, विच इज़ 5 ज़्यादा फ्रॉम अलेहांद्रो बाल्दे। उसके पर असिस्ट गेम जो है मतलब 2 असिस्ट एटलीस्ट निकाले ही निकालने हैं उसने हर गेम। मतलब जब भी ऑन एन एवरेज वो 2 असिस्ट तो निकाल ही रहा है। और अगर बात की जाए तो कितने बिग चांसेस उसने क्रिएट किए हैं, उसने 5 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं ऑन एवरेज हर मैच में, एंड 4 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं इसने, नॉट पर मैच में, पूरे सीजन में। और 4 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं अलेहांद्रो बाल्दे ने। इंटरसेप्शन की जो बात करी जाए तो 10 में से 1 इंटरसेप्शन भाई की सक्सेसफुल रही है अस्कलिनास की, वाइल बाल्दे इज आई थिंक सॉरी 10 में से 9 सक्सेसफुल रही है और बाल्दे की आई थिंक इट्स ओनली 2। तो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भी इसका बहुत अच्छा है। टैकल्स में ही हैज डन 2.8 इन टैकल्स। आई मीन अगर आप ये बोलो कि 10 टैकल अगर वो मारता है तो 3 सक्सेसफुल टैकल में वो बॉल आपको जीत के देगा। वहीं बाल्दे की अगर हम बात करें तो इट्स अराउंड 2। तो इट्स स्टिल लेस फॉर अ यंग प्लेयर, बाहर खेलता है, ऑफ कोर्स ही हैज अ लॉट टू प्रूव
in Barcelona, but I think as a backup he is going to be a good signing for Barcelona. तो ये रही बात बार्सिलोना की साइनिंग की, जो हम पोटेंशियली साइन करने को देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक पोटेंशियल साइनिंग की, तो कंफर्म डील है अलेहांद्रो, सॉरी ग्रिमाल्डो की डील हो चुकी है, which is going to be transferred from Bayern Leverkusen to Atletico Madrid for I think 10 million. So 10 million is not enough, I think, for Grimaldo. पर ठीक है, स्टील डील है, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अलेहांद्रो बाल्दे की अगर हम बात करें तो बेसिकली सॉरी अलेहांद्रो ग्रिमाल्डो की बात करें तो ही is a player who has been potentially one of the best players for Bayern Leverkusen. भाई के 97 परसेंटेज टचेस रहे हैं, क्रिएट चांसेस क्रिएशन में उसके ऑलमोस्ट 100%, शॉट्स अटेम्प्ट, चाहे वो कुछ भी आप लेफ्ट विंग बैक में उसको खिला लो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर बायर्न लेवरकुसन एंड प्लेइंग इन द बुंडेसलीगा। वो बहुत अच्छा प्लेयर है टू बी ऑनेस्ट, और उसकी ओवरऑल पूरे सीजन की रेटिंग इज अराउंड 8, तो इट्स अ वेरी गुड साइनिंग, स्टील डील है टू बी ऑनेस्ट। एंड और तो कोई न्यूज़ है नहीं ब्रो, बट दोस्तों, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी हमारा वर्ल्ड कप चल ही रहा है, कल सुबह ब्राज़ील का मैच है, मैं वो देखूंगा। रात में तो कोई मैचेस में देखूंगा नहीं, ऑफकोर्स यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो मैं देखने की सोच रहा था, बट नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा सा हेडेक है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं सुबह के मैच देखूँ, भले ही मैं डिसअपॉइंट होऊंगा, बट आई वांट सी ब्राज़ील इन द मॉर्निंग। हैती से मैच है उनका, आई थिंक एवरीथिंग गोज़ वेल, क्योंकि मैं चाहता हूँ ब्राज़ील आगे प्रोग्रेस करे। हम हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में एक एनवायरनमेंट बने जहाँ बहुत कंपटीशन बहुत अच्छा रहे, जहाँ पे हमें मैचेस जैसे लास्ट टाइम अर्जेंटीना के देखने को मिले, जैसे उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेला या फिर फ्रांस के खिलाफ जो मैच खेला, उस तरीके के मैचेस देखने को मिले, तो फुटबॉल की क्यूरियोसिटी, फुटबॉल का पैशन आपको दिखता है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्राज़ील जैसे नेशंस जो हैं वो आगे बढ़े, और लेट्स सी कल क्या होता है। विल वॉच एंड विल कम अप विद द वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।